और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर एक गांव में बुलडोजर एक्शन जारी है। घरों को आखिर क्यों ढहाया जा रहा है, मौके पर पुलिस क्यों तैनात है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बरेली के गौसपुर में बुलडोजर फुल एक्शन में है। ये उन लोगों के घर हैं जिन पर आरोप है कि मुहर्रम के दिन इन लोगों ने जिस युवक की पिटाई की थी उसकी अस्पताल में मौत हो गई। उसके बाद प्रशासन ने इनके घरों की पहचान की और उन्हें ध्वस्त कर दिया। मतलब वो अपने खेत को जा रहा था तो बच्चों में विरोध हो रहा था, उसने कहा सुनी करी कुछ तो उसे खींच के ले गए। हाँ, और उसे इतना मारा कि वो जान से ही मार के छोड़ा। उन लोगों का प्रोग्राम पहले ही से था उनका कि हम इन्हें मारेंगे। हाँ, मारेंगे। आरोप है कि 19 जुलाई को मुहर्रम का जुलूस नए रास्ते से निकाला जा रहा था, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। सुबह जब जुलूस की वापसी हुई तो उसमें शामिल कुछ शरारती लोगों ने विरोध करने वालों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 मुकदमे लिखे गए हैं। इन 2 मुकदमों में लगभग 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 2 लोगों को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, पुलिस के साथ हुई थी उनकी, और उसमें से एक व्यक्ति की गोली भी लगी थी। और अभी पूरे गांव में अभी शांति है और सभी को यह भी बताया गया है कि कोई भी किसी भी तरीके की अफवाह में कोई विश्वास न करे, और कोई भी ऐसी चीज आती है तो आप हमें बताएं। बरेली के शाहपुर थाने में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने पहले आरोपियों के घर पर निशान लगाए, फिर 8 घरों को तोड़ दिया गया, क्योंकि ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया था कि जब तक घर नहीं तोड़े जाएंगे अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। जब तक मकान नहीं खसा जाएंगे जब तक आप अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बुलडोजर चलने के बाद तेजपाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और अब बात नीट यूजी से जुड़ी बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नई मेरिट लिस्ट आने वाली है, उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आ गया है, जिसमें कहा गया है कि इसकी परीक्षा दोबारा नहीं होगी, क्योंकि गड़बड़ी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नीट यूजी के असफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिन्होंने दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। वहीं अदालत का ये फैसला एनटीए और केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो आलोचना झेल रही थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फिर से दोहराया कि परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर नई मेरिट लिस्ट आएगी और काउंसलिंग भी शुरू कर दी जाएगी। जल्द ही एनटीए फाइनल मार्कशीट 1-2 दिनों के अंदर प्रकाशित कर देगा। वो स्वास्थ्य विभाग या एनएमसी के पास चला जाएगा। एनएमसी जल्दी से जल्दी उसकी काउंसलिंग शुरू करेगा, ऐसा हमारी भरोसा भी। सरकार ने भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए राधाकृष्णन कमेटी गठित की है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर एनटीए में सुधार किया जाएगा। कि हमें आज 21वीं सेंचुरी स्तर की एक संगठन एनटीए को बनाना है। हमें ट्रांसपेरेंट, टेम्पर फ्री, 0 एरर वाला ऑर्गेनाइजेशन एनटीए को बनाना है। अदालत के फैसले पर रीनीट कराने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा, सुनिए। कोर्ट हैज टुडे रिजेक्टेड आवर प्रेयर फॉर रीनीट. Although court has confirmed that the leak was happened at Patna and Hazaribagh,